हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है चारों परिवर्तियों के मध्य ग्राफ का मिलान उनके नामों से कीजिए। यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे हमें नाम दे रखा है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे हमें नाम दे रखा है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, चारों परिवर्तियों के मध्य ग्राफों का मिलान उनके नाम से कीजिए। तो यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे नाम दे रखा है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है स्थिर मोलो आयतन पर दाब और ताप के मध्य ग्राफ। तो पहला हमें क्या दे रखा है, स्थिर मोलर आयतन पर दाब और ताप के मध्य ग्राफ। यानी कि अगर हम आदर्श गैस समीकरण देखें तो उसमें हमारा क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी। ये हमारा किससे है, आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ पे अगर मोलर आयतन देखिए, मोलर आयतन हमारा क्या होगा, मोलर आयतन, तो ये हमारा क्या है, एन बटे वी यानी कि स्थिर। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे P बराबर एन वी आर टी। तो यहाँ पे जो मेरा एन है, वी है, आर है और टी है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P बराबर के टी, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, P समानुपाती टी। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाए थे, जैसे कि हमारा हो गया ये, तो हमारा P मान लेते हैं, इसको हम T मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा P समानुपाती T है, यानी कि दोनों समानुपाती होंगे। तो यानी कि जब हमारा P बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या है, स्थिर आयतन पे है। तो यानी कि मोलर आयतन पे, यानी कि जो हमारा आयतन है क्या है, स्थिर है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं सम आयतनिक आरेख। सम आयतनिक आरेख। तो यहाँ से अगर हम मिलान करें तो जो हमारा पहला का मिलान होगा इसको हम मान लेते हैं। तो क्या, तो ये जो हमारा क्या दे रखा है, स्थिर मोलर आयतन पर दाब और ताप के मध्य ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, सम आयतनिक आरेख बनता है। तो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य ग्राफ। तो यानी कि दूसरा हमारा, तो वही समीकरण का हम यूज करते हैं, यानी कि पी वी बराबर एन आर टी, यानी कि आदर्श गैस समीकरण का यूज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, स्थिर ताप और पर दाब। तो यानी कि ताप हमारा क्या है, स्थिर है, यानी कि टी हमारा क्या है, स्थिर है, स्थिर। यानी कि हमारा एन आर टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी वी बराबर के। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बराबर के बटे वी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P समानुपाती 1/V। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा V के मध्य। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यानी कि हमारा जो ताप है वह स्थिर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा समतापी तापी आरेख। इसको मैं और कह सकते हैं स्थिर ताप और वक्र, यानी कि इसको और हम क्या कह सकते हैं, स्थिर ताप हमारा क्या है, स्थिर है, यानी कि स्थिर ताप वक्र। इसका अगर हम मिलान करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या दे रखा है, स्थिर ताप पर दाब और आयतन के मध्य ग्राफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतापी आरेख और स्थिर ताप वक्र। तो तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा हमें दे रखा है स्थिर दाब पर आयतन और ताप के मध्य ग्राफ। तो अगर हम तीसरा को लिखें, तीसरा, तो इसी समीकरण का हम यूज करेंगे पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ पे हमें ग्राफ किसका बनाना है, यानी कि स्थिर दाब पर आयतन और ताप के मध्य ग्राफ। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा क्या दे रखा है, स्थिर है। तो यहाँ पे हमारे इस समीकरण से क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा एन आर बटे P इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, के टी, और यहाँ पे V समानुपाती T हो जाएगा। यानी इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि V और T के मध्य ग्राफ हम खींचेंगे। तो यानी कि V समानुपाती T है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, सरल रेखा। तो यानी जो हमारा ग्राफ किस पे है, स्थिर स्थिर दाब पे है। तो यानी स्थिर दाब पे होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सम दाब पे है, तो इसको कह देंगे समदाबी, समदाबी आरेख। इसका अगर हम मिलान करें तो तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर आयतन और ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, समदाबी आरेख। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।